इंदौर एक दौर है। अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो इसमें आप सब प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। इंदौर में चल रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचते ही मोदी मोदी के नारों से प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की सुनती है। भारत में स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य है, ये दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। पीएम ने कहा कि इंदौर दुनिया में लाजवाब है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। इस साल भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। वहीं कार्यक्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया और कहा कि आजादी के अमृतकाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अमृत वर्षा हो रही है। प्रधानमंत्री के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने साकार करने की कोशिश की है। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। और अब सीधे रुक करते हैं इंदौर का, जहां पर स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक वहां पर मौजूद हैं, जहां पर 3 दिवसीय प्रवासी सम्मेलन चल रहा है। मुक्ता जी, आज के वहां पर नजारा कैसा है और क्या कुछ आज वहां पर खास होने वाला, विस्तार से बताएं आज। जी बिल्कुल भागीरथ जी, आपने अभी काफ़ी कुछ बता दिया कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो किस तरह का यहाँ उत्साह का माहौल था। आज हम सुबह से जब से डेलीगेट से बात कर रहे हैं तो सबके मन में यही था कि हम लाइव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे, तो काफ़ी उत्साहित थे। चलिए, मेरे साथ कुछ डेलीगेट्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे सीधा जानते हैं कि इनको कैसा लगा, किस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्योत्सना शर्मा है। मैं न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आई हूँ। वहाँ क्या कहते हैं, हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स फॉर अमेरिका करके एक नॉन प्रॉफिट है, उसकी फाउंडर हूँ, जहाँ हम हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स की एडवोकेसी करते हैं अमेरिका में, जो कि H1B वीज़ा होल्डर्स यहाँ से जाते हैं। 6 लाख H1B वीज़ा होल्डर्स को रिप्रेजेंट करती हूँ वहाँ। ग्रीन कार्ड बैकलॉग की एडवोकेसी कर रही हूँ। ये मेरा पहला परिचय है। दूसरा, मैं एज अ फ्रीलांस प्रोड्यूसर एंड एंकर ITV गोल्ड पारिक वर्ल्ड वाइड मीडिया के साथ काम करती हूँ और बहुत ही रेलेवेंट करंट अफेयर्स पे शो करती हूँ, करंट अफेयर्स विद ज्योत्सना शर्मा करके। तीसरा इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। आई वर्क एज ए फुल टाइम IT बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर IT कंपनी में, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आकर के। कैसा आपका, क्या अभी तक क्या फीलिंग्स रही जिस तरह से आपने सुना यहाँ पे जो रहा? सुने से ज़्यादा जो फील किया बताते हैं। एयरपोर्ट पे उतरे थे तो बड़ा वार्म वेलकम हुआ, बड़ी वार्म थी। माला और टीका लगा करके स्वागत किया। इंदौर का शहर पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। बहुत क्यूरियोसिटी है अभी जगह घूमने की। महाकालेश्वर के दर्शन करने जाना है, बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि ऐसा लगा एक तीर्थ धाम भी आए हैं। और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन करके, उनका मैसेज सुन के और मोटिवेशन मिली। प्रधानमंत्री जी एक पेरेंट फिगर की तरह हमारे लिए। आज उन्होंने बोला कि मिलेट्स का प्रयोग करें, 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह से अनाउंस किया है। तो ऐसा लगता है एक पेरेंट बोल रहा है कि आगे क्या करना है और हम उसे फॉलो करते हैं। तो ये अच्छा मैसेज है। और हम अपने आप को हम एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अमेरिका में तो हूँ मैं, वहाँ भी हम अपना नाम बनाए हुए हैं और लोहा स्थापित किए हुए हैं। तो ये बड़ी पहचान है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमें अच्छी मोटिवेशन देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाता है। और अपनी धरोहर को, संस्कृति को, सनातन धर्म को हम अमेरिका में प्रमोट करते हैं। अपने बच्चों को सही सीख दे रहे हैं, हृदय में भारतवर्ष को लेके चलते हैं। अपने देश की मिट्टी से दूर 7000 मील इसीलिए आई हूँ कि यहाँ प्रत्यक्ष सब देख सके, फील कर सके। बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। कल बहुत अच्छा दिन था, बहुत मज़ा आया।
कल की इवेंट में। आज अभी मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने की बड़ी इच्छा है। और हाँ, वो आपके मेले लगे हुए हैं, इंदौर के मेयर ने बताया था, वो मेला देखने जाना है, छप्पन की दुकानें देखने जानी है, सराफा बाजार देखना है। तो ऐसा लग रहा है कि एक एक्सकर्शन ट्रिप पे आए हैं, साथ में बहुत सॉलिड मैसेज लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितने सारे एनआरआईज हैं, वर्ल्ड के एनआरआईज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक बड़ा भाईचारा बना करके जा रहे हैं। अच्छा, आपने बहुत पॉजिटिव बातें बताई। चलिए, मेरे साथ कुछ और डेलीगेट्स हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं दुबई से आई हूँ। मेरा नाम सोनल रावल है। मेरा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है दुबई में 25 साल से। और अभी मैं इनविटेशन आया था इंडियन कॉन्सुलेट से, तो मैं दुबई को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इधर। क्या कहेंगी, किस तरह की फीलिंग्स हैं, कैसा लग रहा है आज जो आपने अभी अटेंड किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। मोदी जी ने स्टार्ट ही किया बोल के कि अतिथि देवो भव, जो हमको एयरपोर्ट से ही पता चला। जैसे ही हम लोग आए, हमको टीका किया, अपनी भारतीय संस्कृति की तरह आदर दिया और वेलकम किया। बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की आप लोगों का स्वागत? नहीं, ऐसा एयरपोर्ट पे ये लोग वेट कर रहे होंगे ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। इधर तो बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। प्रधानमंत्री जी को प्रत्यक्ष देख के बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही पॉजिटिव बातें कही और बहुत अच्छे से कही, सिंपल तरीके से, कि सबको समझ में आए। क्योंकि हमारे यूएई से तो ना 700-800 बच्चे आए स्कूल के, तो बच्चों को भी समझ में आए, वैसे सब बातें की उन्होंने। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस तरह से आप लोगों का वेलकम हुआ, इंदौर ने जिस तरह से आपको वेलकम किया, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और किस तरह की यहाँ से आप क्या लेके जा रही हैं? जैसे आप यहाँ पे आई हैं, आप यहाँ पे आप सम्मेलन को अटेंड कर रही हैं, तो किस तरह की भावनाएं लेकर आप दुबई जा रही हैं? बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं डेफिनेटली वापस आऊंगी। और प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जाके माँ का। मुक्ता जी, बिल्कुल जिस तरह से आप वहां पर जो डेलीगेट्स आए थे, आप उनसे बात कर रही थी और जो उत्साह उनके अंदर दिखाई दे रहा था, वाकई यही उत्साह हमारे भारत को लगातार आगे बढ़ाता है। और जिस तरह से हमारी सरकार की तरफ से ये 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें कई देशों से यहाँ पर डेलीगेट्स आए हैं और फिर उसमें एक उम्मीद जागी है कि हमारा भारत जिस तरह से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, अब इसमें जो प्रवासी भारतीय उनके मदद और मिलेगी और भारत तेजी से और आगे बढ़ेगा। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। आप सब ने भी इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब G20 समिट में, क्योंकि कोई 200 मीटिंग होने वाली है, G20 समूह के 200 डेलीगेशन यहां आने वाले हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं। वापस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतीय उनको बुलाएं, भारत में गए थे तो कैसा रहा, उनके अनुभव सुने। मैं समझता हूं कि उनके साथ
हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए अवसर बन जाएगा। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। भारत में उपस्थित युवाओं के साथ ही भारत की प्राथमिकता वो प्रवासी युवा भी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर संबोधित भी किया। एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं इंदौर का और बात करते हैं हमारी स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक से। मुक्ता जी, जो डेलीगेट्स आप लोग के साथ हैं, मैं चाहूंगा आप उनसे ये भी जरूर पूछें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को उन्होंने सुना, मुख्यमंत्री को सुना, उसके बाद क्या उन्होंने महसूस किया और एज ए प्रवासी भारतीय क्या वो सोचते हैं भारत को लेकर, और क्या कुछ किस तरह से आने वाले दिनों में उनकी तरफ से सहयोग दिखाई देगा भारत को और बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। आपने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, तो क्या किस तरह की फीलिंग्स है और आपको क्या लगता है कि आप क्या करेंगी इंडिया के लिए आगे चल? बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच थी। मोदी जी हमारे लिए इंस्पिरेशन है, सब भारतीय वासियों के लिए इंस्पिरेशन है। और मैं वही कर रही हूँ काम उधर। मेरा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, तो मैं भारत को ही प्रमोट कर रही हूँ उधर। मैं भारत के ही इवेंट्स कर रही हूँ उधर, और उसमें ही मुझे अच्छा लगता है कि भारतीय संस्कृति को उधर भी जागरूक रखते हैं हम लोग। आप दुबई में भारत को प्रमोट कर रही है, तो किस तरीके से आप प्रमोट कर रही है? भारत अपने सब कल्चरल इवेंट्स है, सारे कल्चरल इवेंट्स कर रही हूँ मैं उधर, जो भारत को डिपिक्ट करते हैं। जैसे गरबा है, रास है, फिर काइट फेस्टिवल है, अंताक्षरी है। और बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे फिर से एक बार रुक करेंगे आपका, लेकिन अभी बहुत बहुत शुक्रिया कि वहाँ पर जिस तरह से आपने डेलीगेट से बात करवाई, और कहीं ना कहीं जो एक भारतीय प्रवासी सम्मेलन जो 17वां ये भारतीय प्रवासी सम्मेलन है, वहाँ पर किस तरह का नज़ारा उत्साह है, ये हमने भी देखा और दर्शकों ने भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन शामिल हुए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज करते हुए इंदौर की तारीफ में खूब कसीदे पड़े। उन्होंने कहा कि हम सभी जिस शहर में हैं वो अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इंदौर स्वाद की राजधानी है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। मेरे साथ इस वक्त शेफ महेंद्र सिंह लोधी हैं और साथ में है राधे। ये दोनों ही बेसिकली यहाँ पूरा इंचार्ज हैं जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पे जो व्यंजन परोसे जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका भी आज लंच है डेलीगेट्स के साथ। तो चलिए हम जानते हैं इनसे कि क्या खास ये यहाँ पे दे रहे हैं। बताइए। चलिए, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। ओके मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो ये बताइए क्या खास जो है आप लोग प्रवासी डेलीगेट्स को खिला रहे हैं जो? जी बहुत सी चीज़ें खास है, जैसे कि हमने मुरैना से गजक ली है हमारे डेलीगेट्स के लिए, और हमने रतलाम से नमकीन भी लिए हैं, और हमारे इंदौर से मेन जो हमारे सराफा का जलेबा है वो जलेबा भी हमने हमारे डेलीगेट्स के लिए लिया है। और हमारे पास में जैसे ठंड के मौसम में गराड़ू बहुत ही ज़्यादा फेमस है, गराड़ू है हमारे पास में, और भुट्टे का कीस है, और बहुत सारे डेजर्ट है जैसे मावा बाटी, और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है हमारे पास सांवा की खीर, जो कि सांवा बहुत लोग कम जानते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारे डेलीगेट्स के लिए हमने सांवा की खीर भी रेडी की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये गजक है, वैरायटी गजक, ये गोंद गजक है, एक ड्राई फ्रूट गजक है जी। ये ड्राई फ्रूट गजक है मैम। ये जो समाधि फूड, जैसा शेफ राधे ने बताया कि ये सेहत के लिए बहुत हेल्थी फूड होता है और ये एमपी में पाया जाता है। और इसके बाद जो बताया था मावा बाटी, ये जो जलेबा है ये इंदौर का प्रसिद्ध जलेबा जलेबी नहीं है, जलेबा। जी जलेबा। जलेबा की क्या खासियत है? जलेबा इंदौर का जो है ना, सराफा मार्केट जो है ना, वहाँ का फेमस डिश है, और जो भी आता जलेबा सभी लोग लाइक करते हैं। जैसे इंदौर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको जलेबा, और बहुत ही खास है। तो हमारे गेस्टों के लिए हमने जलेबा रखा हुआ है कि इंदौर में आए जो बाहर के गेस्ट हैं वो हमेशा याद रखें कि हमने जलेबा। चलिए देखिए, हम लोग भी थोड़ा सा एक जलेबा एक टुकड़ा खा के देखते हैं कि आखिर ये जलेबी से क्या खास है इसमें। हाँ, हमने
से राजस्थान से भी कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि बाजरे का खिचड़ा। बाजरे का जो खिचड़ा है ना, इसको बनाने मिनिमम 3 घंटे लगते हैं। पूरी गेस्ट जो अपने शेफ लोग रहते हैं प्रॉपर मेहनत करके इसको बनाते हैं। इसके साथ में गुड़, घी, शक्कर बूरा जो इसके साथ में परोसा जाता है। इसके बाद ये आपके दाल तड़का है, दाल तड़का है, स्टीम राइस है। इसके बाद जो वैरायटी ऑफ नमकीन जो लगे हुए हैं, जो कि इंदौर के प्रसिद्ध नमकीन है। जी बिल्कुल, अभी आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदौर की नमकीन की चर्चा की थी, तो चलिए हमें दिखाइए किस तरह के नमकीन आपने परोसा है। जो है ना, इंदौर का जो नमकीन जो है वो पूरे ऑल इंडिया में प्रसिद्ध हैं। जिसका जैसा कि अपना पालक फ्लेवर में नमकीन है, मिक्स नमकीन है, एक गाठिया नमकीन है। नमकीन के लिए तो इंदौर पूरे विश्व में जाना जाता है। इसके बाद ये वैरायटी आप रोटी आ गई, बास्केट, ब्रेड बास्केट। और ये हमारे गुजरात से हमने स्पेशल ऊंधियो लिया है। अच्छा, मतलब आज आपने गुजरात के स्पेशल है सुरती ऊंधियो, और हमने मोदी जी का ध्यान रखते हुए उनके लिए हमने ये भी रखा है गुजराती आलू, और हमारे इंदौर का फेमस है सेव टमाटर, और ये पनीर राजवाड़ी, ये भी हमने राजस्थान से लिया है। जैसे कि हम बात करें तो दही चांदिया भी रखा है हमने यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास में भुट्टे का कीस है, गराड़ू है, बिल्कुल ये सब चीज़ें हमने अरेंजमेंट करके रखी है मोदी जी के लिए। लेकिन यहाँ मैं जानना चाहूंगी, जैसे आज अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लंच दिया है, वो डेलीगेट्स को साथ लंच कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए कुछ खास आप लोगों ने अलग रखा है? जी। ये गराड़ू भी वहाँ पे अपने पीएम साहब को खिलाया है। भुट्टे का कीस भी है अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, जो कि इंदौर का प्रसिद्ध भुट्टे मक्के की राब जो है ना, जो ठंड में सेहत के हिसाब से रखा जाता है ना, वो मिस्टर अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं देश के, उनके लिए भी रखा गया है। ये आप मैं चेक करिए, ये जो गराड़ू जो है ना, इंदौर का प्रसिद्ध गराड़ू है। हमने सैलेड से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी है हमारे मेहमानों का ख्याल रखने के लिए, जैसे कि स्प्राउट सैलेड है, ग्रीन सैलेड है, और आलू चना चाट है, और उसके साथ में हमने एक पालक बादाम का शोरबा भी रखा हुआ है गेस्टों के लिए। बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी के लिए है, उसमें पालक पेस्ट प्लस। अच्छा, इम्यूनिटी का ध्यान रखा है आप लोग? हमारे गेस्टों का ख्याल रखते हुए हमारे मेहमानों को एनी के लिए कि पालक का बादाम का शोरबा है, उसमें पालक पेस्ट है प्लस बादाम पेस्ट भी डाला हुआ है। चलिए, आप मेरे को ये गड़ारू खिलाना चाह रहे हैं, चलिए। हाँ बिल्कुल, बहुत स्वाद का है। और प्रधानमंत्री के लिए आपने और क्या क्या स्पेशल खास रखा? प्रधानमंत्री के लिए जैसे गुजरात से उनके जो गुजरात प्रधानमंत्री जो अपने है ना, जो देश के प्रधानमंत्री है गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ना गुजरात का ऊंधियो रखा गया है, मक्के की राप रखी गई है, और गुजराती आलू रखा गया है, जो खास पीएम के लिए जो है। जी, करें तो रागी की रोटी है, और बाजरे की रोटी है, मक्के की रोटी, ये सब अरेंजमेंट किया उन लोगों के लिए हमने। कुछ हम इन लोगों से बात करके देखते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, डेलीगेट्स जो आप लोगों ने तैयारी की है। मैम, आप यहाँ पे बाहर से आई हैं? यस, मॉरिशस से आई हैं, तो यहाँ का खाना कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, स्वादिष्ट, एकदम स्वादिष्ट, बयान नहीं कर सकते हैं। इतना स्वादिष्ट है कि आप बयान ही नहीं कर पा रही हैं। बहुत स्वादिष्ट, जैसे मैं हमारा वो प्रधानमंत्री यहाँ का कहा, वो तो जीत लिया आपका खाना, आपका स्वागत आज का, और सब कुछ एकदम परफेक्टली प्रिपेयर्ड, सब में नमक आदि, उसका स्पाइसेस, एवरीथिंग इज परफेक्ट। As a nutritionist, I can tell you it's the well prepared, very well healthy food, and everything is perfect. चलिए, आप बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल गया है। जी, ओके, थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने भी बताया, तो हम लोगों का भी यही प्रयास था, यही हमारी थी कि जो भी हमारे पास जो आते हैं एमपी में, पूरे इंडिया से या विदेश से जो भी लोग आए हैं ना, तो हम लोगों को यही था कि जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं ये हमारे लिए मेहमान हैं, भगवान समान है, तो ये हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से खुश होके जाएँ। जी बिल्कुल, कुछ और लोगों से मैं बात करना चाहूँगी, जानूंगी वो खा रहे हैं तो कैसा। आप बाहर से कहाँ से आए? मैडम तो यहाँ ही इंदौर। अच्छा, चलिए, जी सर, ओके जी, हाँ। चलिए, हम कुछ डेलीगेट से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। सर, आप लोग बाहर से आए हैं, आप लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, कैसी फीलिंग है, क्या कहेंगे? Yeah, it's different from everything. We didn't try this in our life,
So everything is varieties are there. I think the indoor food is very tasty because last time also we ate nice foods, especially the sweets. They are great. Yeah. और मोदी जी ने जिस तरह से नमकीन का जिक्र किया तो नमकीन खाया आप लोगों ने? Yeah, we tried everything. It's nice. Yeah. चलिए देखिए ट्राई कर रहे हैं कुछ और क्या कहेंगे सर आप? पूरा अच्छी है, सेमिनार बहुत अच्छी है, अच्छे लगता है, खाना भी अच्छा है। क्या क्या खाया सर आपने? नहीं मालूम, उसका नाम नहीं मालूम। नाम नहीं मालूम, लेकिन स्वाद कैसा लगा? राइस, नान, रोटी पूरा अच्छा है, डिफरेंट खाना है। यस, हम लोग केरला वाला है और दूसरा खाना है, डिफरेंट। एंजॉय कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं लोगों को कि ये इनको नाम नहीं मालूम है लेकिन इनको स्वाद बहुत अच्छा लगा। वो कह रहे हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट है। चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, डेलीगेट से जो आए हैं बाहर से। मैम नहीं, अभी मैं खाने का पूछ रही हूँ कि आप लोग जो खाना खा रहे हैं कैसा लग रहा है इंदौर का खाना? इंदौर का खाना सबसे स्वादिष्ट खाना होता है। यहाँ का खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत बेहतरीन खाना लगता है। स्पेशली हम लोग इसीलिए खाने का सोच के ही आए कि यहाँ का खाना, यहाँ का नमकीन, यहाँ की राम भाजी वगैरह खाने का बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत टेस्टी। एंजॉय कर रहे हैं इंदौर के स्वाद का। मैम क्या कहेंगी आप? Hello, I am from Mauritius. And I'm so happy to be here first time in India, and I encourage more Indian origins to visit India and to see our own ancestors is from here, and I'm very touched because I'm seeing all my people here and I'm so happy and blessed. Yes, लेकिन आपने did you try the food here? How did you like it? Yeah, the food is so tasty, amazing. The cook also, yeah, they are blessed. Oh wow, it's so good. Yeah, they're so special. I'm very happy, and the food, there is a specialty in there. Yeah, it's so tasty, and it's spicy. I never taste spicy food, but first time, yeah, good. Great job, thank you. बहुत एंजॉय कर रही है। चलिए कुछ और लोग यहाँ पे हैं, मैं पूछूंगी। अरे आप जलेबा खा रही हैं? हाँ, इंदौर का जलेबा बिल्कुल मैं तो हूँ इंदौर की, लेकिन अभी दोहा कतर में हूँ। और जो यहाँ खाना बनाया है शेफ्स लोग ने, उनको मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं खाया जो मैंने इंदौर में खाया अभी, कल और आज, और होपफुली कल भी। उन लोगों को बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं भी इंदौर की हूँ, और इंदौर की अगर तारीफ करें तो इंदौर का खाना बहुत ही प्रसिद्ध है और लाजवाब है। इंदौरी सेव की तो क्या बात है, तो मैं तो बहुत ही अच्छे से खाई। सही कहा आपने। हाँ कतर से आए। बताइए आपका एक्सपीरियंस बताइए। आपका प्लेट तो मुझे खाली दिख रहा है। एक्सीलेंट खाना है, खाना बहुत अच्छा, मेहमान नवाजी अच्छी है। बस एक शिकायत है, अरेंजमेंट अच्छे नहीं है। अरेंजमेंट बाकी अरेंजमेंट से आज बहुत भगदड़ हुई। मेरी बेटी का पाँव में लग गई, उसके पाँव में चोट आ गई। डेलीगेट्स बाहर रहे, उनको अंदर नहीं आ पाए, मोदी जी का प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाए। रियली ये नहीं होना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हॉल जो है वो छोटा पड़ गया, इतने सारे लोग आ गए। नहीं, ये इनको पता था। इन्हें कितने रजिस्टर्ड डेलीगेट किए हैं। हम लोग बनारस गए थे। बनारस में जैसे हम दोहा से 280 कैंडिडेट्स हैं, डेलीगेट्स हैं। 280 डेलीगेट्स का एक अलग से एरिना बनाना, एक अरेंजमेंट होना चाहिए जहाँ पे वो बैठ सके। वो धक्का खाने के लिए यहाँ नहीं आए एक्चुअली। रियली हम बताएं कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं इंदौर का हूँ, मुझे कहने में बहुत शर्म आ रही है अपने दोस्तों से मिलने में कि यार इस तरीके से भगदड़ में किसी का पाँव टूट जाए, किसी को लग जाए और वो अटेंड प्रोग्राम नहीं कर पाए, ये हम इंदौर वालों के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए अभी अब तो खाने की हम बात कर रहे हैं, स्वाद की बात। खाना बहुत अच्छा है और हम तो चूंकि यहाँ रहे हैं, यहीं पले बड़े हुए हैं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। और आज मोदी जी ने स्टेज से बोला है ये व्यंजन का शहर है। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। इंदौर एक दौर है। अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो इसमें आप सब
प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।